हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर, और ये इस सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। सेम तरह से हम डिफ़िकल्टी का जो लेवल है थोड़ा हायर रख रहे हैं आजकल, और अगले थीम पर बढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं पोजीशंस पर। 3 पोजीशन है हमारे पास। थोड़ा इजी वाले से स्टार्ट करते हैं। पहला पोजीशन है, देखिए, वाइट टू प्ले एंड विन। हर पोजीशन में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्टिविटी ब्लैक के किंग के ऊपर, देखिए हमारे पास 4 अटैकर्स है, 1 2 3 और ये 4। इस नाइट को भी काफ़ी लोग गिनेंगे क्योंकि इंस्टेंटली G5 पर आ सकता है, और उससे क्या होगा, रूक भी ओपन हो जाएगा पीछे से। तो हमारे पास इतने सारे अटैकर्स है और ऊपर से मूव भी हाथ में है, तो ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको कैंडिडेट मूव्स बता देता हूँ। 2 या 3 कैंडिडेट मूव सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तो है बिशप टेक्स G7, दूसरा है देखिए नाइट टेक्स H5, और तीसरा कुछ हद तक हो सकता है BG6। पर इस पोजीशन में आप देखो, ये 2 मेन मूव्स है। बस मूव ऑर्डर तय करना है, पहले नाइट H5 करें या पहले BG7। चलिए पहले बिशप G7 पर चलते हैं, जो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। किंग टेक्स G7, नाइट H5 चेक, G टेक्स H5। अब ये नाइट जो है क्वीन G5 चेक का डिफेंडर है, तो बिशप H7, किंग H7। पर अब हो क्या रहा है, अब हमें टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, क्वीन G5 चेक के साथ नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से वाइट ने क्या किया, मूव ऑर्डर को चेंज किया और फर्स्ट मूव किया, देखिए नाइट H5। इससे क्या बेनिफिट हुआ, सबसे पहले तो देखिए बिशप H6 ऑन द स्पॉट ब्लंडर है, उसको आएगा क्वीन टेक्स H6। अब G टेक्स H नहीं ले सकते क्योंकि QH7 मेट है। ये पहला छोटा पॉइंट था। और दूसरा जो पॉइंट है, अब जैसे ही GH करेगा तो हम पहले BH7 चेक करेंगे, किंग H7 BG7। तो पिछले लाइन से देखिए थोड़ा अलग हो गया। अब किंग को G7 पर आना पड़ा लास्ट में, और अब होगा देखिए QG5 चेक। तो अब ज़रूर इसको पहले से कैलकुलेट करें, और नहीं किया होगा तो यहाँ से करें। इसके आगे भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। ऑफ कोर्स अब पहले से काफ़ी इजी हो चुका है। तो ओनली मूव किंग H7, और यहाँ पर वाइट करता है देखिए क्वीन H5 चेक, KG7, नाइट G5। ऑन द स्पॉट लूजिंग 2 डेडली थ्रेट्स है। एक तो है देखिए क्वीन H7 मेट, और दूसरा देखिए रूक F7 चेक। इसके अलावा कुछ छोटे थ्रेट्स जैसे कि नाइट F7 और H7 भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर रूक H8 करे तो मेट इन 2, रूक F7 KG8 QG6 मेट। और अगर F5 करे तो आपको ये पहले से देखना था, देखिए ओनली मूव F5, फिर से है मेट इन 2, QH7 KF6, नाइट E4 चेकमेट। तो इन टाइप के पोजीशंस को हमें कोशिश करना है कि पहले से पूरा एंड तक कैलकुलेट करें, तो ये हमारे कैलकुलेशन के लिए बेटर है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे पोजीशन पर। यह देखिए हमारा सेकंड पोजीशन इस बार है, देखिए ब्लैक टू प्ले एंड विन। ये पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर मुझे लगता है पिछले वाले से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं कोशिश करता हूँ कि डिफ़िकल्टी का लेवल को बढ़ाते जाऊँ। बहुत ही देखिए लिमिटेड कैंडिडेट मूव्स है। आपने देखा होगा ये बिशप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और क्वीन जो है इस डायगोनल पर आना चाहती है। इससे क्या होगा, क्वीन का भी कंबाइंड पावर इस डायगोनल पर बढ़ जाएगा। अब मुसीबत क्या है, इस E4 नाइट का इधर कंट्रोल है, तो ये नाइट हमारे लिए हुआ डिफेंडर। और दूसरा ये हमारा खुद का नाइट बीच में, इसको हटाना तो बहुत ही ईजी है। बहुत ही कम कैंडिडेट मूव्स है। देखिए एक है नाइट C4, और मुझे लगता है दूसरा है नाइट F3। उनको बस इस नाइट को क्लियर करना है। तो चलिए नाइट F3 खेला ब्लैक ने, G टेक्स F3। अब आपको मेन चीज़ देखना है यहाँ पर कि रूक E4 करे या रूक F4। इसको आप डेफिनेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करिए पहले से, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। दोनों में आगे का जो पोजीशन वाइट का सेम रहेगा, हमारा रिप्लाई चेंज होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ज़्यादा लॉजिकल तो ऐसे रूक E4 लगता है, क्यों, F रूक आगे है। ओके, और दूसरा लॉजिक काफ़ी लोग बताते हैं सर F रूक से लेते E रूक इस क्वीन के लाइन पे रहेगा। तो इस तरह से हम जनरली जज नहीं कर सकते, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। चलिए पहले लेता हूँ आर F E4, F E4, क्वीन F6,
देखिए अगर रुक F1 करे यहाँ पर तो देखिए क्वीन A1 चेक, KC2, QB2 चेक, KD3, QC3 चेकमेट। और अगर यहाँ पर रुक D3 करे जो कि बिल्कुल गेम की तरह है, बस F4 पे रुक होता गेम में इंस्टेड ऑफ E8, तो यहाँ पर देखिए होगा, देखिए क्वीन A1 चेक, KC2, QB2 या A2 चेक, किंग D1। और इधर आप देखो गेम कंक्लूड नहीं हो रहा है, जस्ट कंपेंसेशन ही है, क्वीन अटैक्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम QB1 करते हुए QA2 ले सकते हैं, फोर्स्ड विन नहीं है। तो यही पॉइंट जो है ब्लैक प्लेयर ने नोट किया और उसने किया, देखिए रूक 8 E4, FE4, QF6 सब कुछ सेम। फिर से देखिए रूक D3 फोर्स्ड, और अब होगा देखिए रूक F2। ये है इंस्टेंट विनिंग मूव। काफ़ी लोग सोचते हैं अरे क्वीन मिल गई, पर पॉइंट इतना सा नहीं है, 2 रूक्स पर क्वीन पोजीशन है, तो आगे देखना पड़ेगा। क्वीन टेक्स F2, QA1 चेक, किंग को पहले हम खराब करेंगे, KC2, क्वीन A2 चेक, पॉन भी ले लेंगे, KD1। अब क्वीन टेक्स क्वीन। अब ब्लैक के पास दो बड़े एडवांटेज है, एक तो देखिए ये बी पॉन जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और दूसरा देखिए ए पॉन भी पासर बन चुका है। उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है देखिए C3 का स्क्वायर, जहाँ पर इस बिशप का देखिए कवर है। तो यहाँ पर वाइट ने ट्राई किया C5, और C5 को क्वीन F3 चेक, ऑलमोस्ट रिजाइन करने का पोजीशन है, टू क्वीन E4। यहाँ पे जो है वाइट प्लेयर ने रिजाइन कर दिया। देखिए अब ब्लैक के पास एक्टिविटी भी है और किंग सेफ्टी भी बेटर है। देखो आप अगर रूक D2 तो QB1 मेट, और अगर यहाँ पर रूक B3 करे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। सबसे सिंपल शायद D टेक्स C5 आइडिया E4। तो ब्लैक का विन होना तो तय था, वाइट ने इसके लिए रिजाइन किया। चलिए चलते हैं आज के तीसरे और लास्ट पोजीशन पर। यह पोजीशन काफ़ी लोगों को देखने में पिछले दोनों से इजी लगेगा, पर है एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सही बात है, आप कहोगे कि ब्लैक के अटैकर्स तो इसमें बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स है। हम इन सबको गिन सकते हैं अटैकर में, 1 2 3 4 5 और ये बिशप 6, राइट। लेकिन वाइट के पास भी काफ़ी सारे डिफेंडर्स है, नाइट, बिशप, इस बिशप का E3 पर कंट्रोल, तो इतने डिफेंडर्स तो है ही। तो कुछ ऑब्वियस कैंडिडेट मूव्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए है NF2, दूसरा है देखिए नाइट G3 चेक, और तीसरा है देखिए F3। इससे हम क्वीन को देखिए ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइट F2। काफ़ी लोगों को लगता है ये ऑन द स्पॉट विन होगा। किंग टेक्स F2, क्वीन E3, किंग मूव्स को चेकमेट पर, देखिए बिशप का कंट्रोल है E3 पर, तो यहाँ पर आगे कुछ हो नहीं रहा है। बिशप टेक्स E3, FE, KE3 भी चल जाएगा। किंग G1 ऑफ कोर्स ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि ये देखिए नाइट G3 चेक, F टेक्स G3, F टेक्स G3, फिर से आएगा देखिए नाइट E3। ये पोजीशन इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया है, इसको मैं काफ़ी अच्छा समझता हूँ। अगर हम BG4 करें F3 पर थ्रेट, तो देखिए रूक D3, वाइट इसको काफ़ी देर तक बचा सकेगा। NF4 के बाद देखिए प्ले तो है, पर हम इसको आउटराइट विनिंग नहीं मानेंगे। और तीसरा मूव जो ब्लैक ने गेम में खेला F3, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है उससे भी ज़्यादा। देखिए डबल ओपनिंग हुआ है, क्वीन के लिए डायगोनल ओपन किया है हमने ये वाला, और रूक का पूरा F2 तक जो है रास्ता खुल गया। इससे क्या हुआ देखिए, BF3 ऑफकोर्स नहीं होगा, आप देख सकते हो QH2 ऑन द स्पॉट जो है नेक्स्ट मूव G2 G1 पर मेट होगा। तो NF3 फोर्स, उसको देखिए क्वीन G3। ये मूव बहुत ही डेडली था। अब ऐसे लगता है F2 पर मेट होगा, ऑफकोर्स FG को नाइट G3 मेट। इतने अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। बिशप E3, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मूव है वो है बिशप G4। अगर इंस्टेंट क्वीन H2 करे, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि विनिंग हो गया, अब कैसे बचेगा, क्वीन G1 का मेटिंग थ्रेट है। पॉइंट कैसा है, अगर कोई भी वेटिंग मूव करे तो QG1, नाइट G1, नाइट G3 मेट है। लेकिन ये ब्लंडर है, क्योंकि आएगा देखिए यहाँ पर क्वीन F8 चेक। रुक जो पिन कर रहा था उसी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, और देखिए BF8 के बाद NH2, और अब देखिए आप नाइट G3 चेक को F टेक्स G3 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया ब्लंडर।
तो ब्लैक ने खेला BG4। BG4 से आप सोच रहे हो नाइट पे अटैक किया, ऑफ कोर्स किया है, पर मेन पॉइंट है इस रूक का इस पर F8 रूक पर कनेक्शन लाना। तो अब देखिए गेम में अगर RD7 करता तो देखिए Rook F3, GF3, BF3, गेम ओवर इंस्टेंटली। G2 पर मीटिंग थ्रेट है, बहुत सारे थ्रेट्स बन रहे हैं यहाँ पर। और F टेक्स G3 को ऑफ कोर्स नाइट G3 चेकमेट, कैसा अलग सा पैटर्न बन रहा है। तो गेम में वाइट ने किया QD6, ओनली मूव क्वीन पर अटैक, और यहाँ पे आ गया देखिए स्टनिंग मूव BE5, क्वीन को हटा। ये मूव इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वीन D3 के बाद का जो मूव है क्वीन H2, यह आइडिया आपको पता चल चुका होगा क्योंकि बार बार लाइंस में क्वीन H2 आ रहा है। अब आप देखो नाइट H2 के अलावा ऑप्शन नहीं है, उसको नाइट G3 चेकमेट ऑन द स्पॉट। और ऐसे भी आप जानते हो कि BH3 को BH3 मेट था, नहीं तो हमारा थ्रेड सेम QG1, नाइट G1, उसको नाइट G3 चेकमेट, ये तो था ही। तो मुझे उम्मीद है आपको इस पोजीशन का जो थीम है पता चल गया होगा। मेन थीम है देखिए क्लियरेंस ऑफ डायगोनल, ये तीनों ही पोजीशन में डायगोनल को क्लियर करने के लिए सेक्रीफाइस दिया हुआ था। इस तरह से हम अपना पैटर्न रिकॉग्निशन भी बढ़ा रहे और कैलकुलेशन का डेप्थ और वेरिएशन दोनों को कैसे देखें उसको हम सीख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे लग रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।